I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the family therapy. Okay. So, what is that? A psychotherapeutic approach that focuses on altering interactions between a couple with in nuclear family or its members in extended family or between the family and other interpersonal system with the goal of alleviating problem initially presented by the individual family members, family subsystem, द फैमिली एज अ होल और अदर रिफरल सोर्सेज। ठीक है, आप लोग को ये डेफिनेशन याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसका मतलब मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, फैमिली थेरेपी में क्या करते हैं अपन, नर्सिंग केयर प्रोवाइड तो करते हैं अपन पेशेंट को, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी क्या करते हैं, अलाउ करते हैं वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू दी पेशेंट। ओके, next is the family therapy is an essential intervention in a family system to change the family. The family is the unit which is being treated for better interaction among each other. ठीक है, और इसका अपन अलग वे में और क्या जान सकते हैं, फैमिली थेरेपी और क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन की, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम पेशेंट में ही हो। ठीक है, कभी कभी पेशेंट का प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है, फैमिली इंट्रैक्शन या फैमिली का जो कम्युनिकेशन है, उनका जो रिलेशनशिप है, अगर वो अच्छा नहीं रहा तो वो भी पेशेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को और या फैमिली मेम्बर्स को फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ कि जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनमें डाइवोर्स हो रहा है, जिसकी वजह से चाइल्ड का क्या है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर अल्टर्ड हो रहा है, उसका टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है चाइल्ड, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स को फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और उनको यह समझाएंगे कि सिंगल पेरेंट अभी ना करें, मतलब कि डबल मिलकर या तो फिर दोनों मिलकर पेशेंट को या तो फिर चाइल्ड को केयर प्रोवाइड करें। यहाँ पे डाइवोर्स वो क्या करें, पोस्टपोन करें। तो ये क्या होता है, फैमिली थेरेपी होता है, मतलब कि उसमें फैमिली मेम्बर्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, फैमिली थेरेपी कैन बी कंडक्टेड एट हॉस्पिटल और ड्यूरिंग होम विजिट। मैक्सिमम 12 to 20 सेशंस आर प्लान्ड। बाय द एंड ऑफ द 10 सेशन चेंज कैन बी सीन। ठीक है, फैमिली थेरेपी में क्या करते हैं अपन, कोई हॉस्पिटल या तो फिर होम विजिट में भी अपन फैमिली थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, एक सेशन में एक जो रहता है ना थेरेपी सेशन, उसमें 12 to 20 इसमें ना टोटल सेशंस कितने रहते हैं, 12 to 20 सेशंस रहते हैं। और 10 सेशंस के बाद ही क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट में। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ व्हाट, इंडिकेशंस व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग फैमिली थेरेपी टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली। ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, इम्प्रूवमेंट इन इंडिविजुअल थेरेपी। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है इंडिविजुअल थेरेपी में, ग्रुप थेरेपी में, तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम लाइज इन द फैमिली रैदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर्स में प्रॉब्लम है, तो हम लोग फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन फैमिली फेसिंग ट्रांसैक्शनल स्टेज इन द फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, ठीक है, देन फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। इफ द फैमिली हैविंग द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, देन वी हैव टू प्रोवाइड फैमिली थेरेपी। ओके, देन substance abuse is there, schizophrenia, childhood psychiatric disorder is there, psychosis, anxiety disorder and bipolar disorder। ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर्स तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इन सारे डिसऑर्डर्स में हम लोग क्या करते हैं, फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द इंडिकेशंस ना। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टाइप्स। फर्स्ट इज व्हाट, फैमिली सिस्टम थेरेपी, देन फैमिली स्ट्रक्चर थेरेपी। टू टाइप्स होते हैं फैमिली थेरेपी। फर्स्ट इज व्हाट, फैमिली सिस्टम थेरेपी। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्लैरिफाई एंड डिस्टिंग्विश थिंकिंग एंड फीलिंग प्रोसेस इन द फैमिली मेम्बर्स विच लीड्स टू अनडिफ्रेंशिएटेड फैमिली ईगो। ठीक है, हम लोग इसमें मेनली फोकस कहाँ करते हैं, थिंकिंग एंड फीलिंग प्रोसेस जो रहता है फैमिली मेम्बर्स का, उसमें सबसे पहले अपन फोकस करते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट फैमिली सिस्टम थेरेपी। लेकिन स्ट्रक्चर थेरेपी में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी normative concept of the healthy family, emphasizing the boundaries between the family subsystems and establishment maintenance of clear hierarchy based on the parental competence। ठीक है, इसमें कॉम्पिटेंसी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है पेशेंट को। मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि फैमिली सिस्टम थेरेपी में मेनली अपन फोकस किस में करते हैं, थिंकिंग और फीलिंग पे अपन फोकस करते हैं। ठीक है, सिस्टम पे फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जो हायरार्की बन रहा है, ठीक है, मीन्स
जो भी अपन हायरार्की जेनेटिकली बेस पे जो चीज़ें फॉलो हो रही है ना, जैसे कि जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रही है, उन चीज़ों पे ज़्यादा अपन क्या करते हैं, फोकस कर रहे हैं। जिसकी कोई प्रॉब्लम है वो वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में स्ट्रक्चर वाइज या तो फिर हायरार्की वाइज क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम लोग उन प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो फैमिली सिस्टम थेरेपी है उसमें अपन थिंकिंग एंड फीलिंग्स पे जो अभी अभी जनरेट हुई हैं, अभी अभी उत्पन्न हुई हैं, उस पर अपन ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ओके। और जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रहा है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, हायरार्की में प्रॉब्लम है, तो अपन फैमिली स्ट्रक्चर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो these all are two types of family therapy, okay. Then next we will see about the aims of family therapy. Here first is the to change the relationship which produced pain in the members, ठीक है। मीन्स कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है फैमिली मेम्बर्स में जो उनको हर्ट करती हैं, जो उनमें पेन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट कर रहे हैं थ्रू दी फैमिली थेरेपी। देन टू रिमूव ट्रांजिशनल जनरेशनल गैप, ठीक है। जनरेशनल गैप के कारण बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जैसे कि हम लोग अपने ओल्डर्स को बोलते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं, आगे की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो जनरेशनल गैप है उसको काउंसलिंग या तो फिर नॉलेज के थ्रू अपन को क्लैरिफाई करना है। देन टू इस्टेब्लिश गुड कम्युनिकेशन पैटर्न विद इन द फैमिली मेम्बर्स। देन टू इम्प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम इन सोसाइटल सिस्टम। देन टू असिस्ट इन टू लोकल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, मीन्स हम लोग को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है फैमिली मेम्बर्स को, लोकल भी एंड कम्युनिटी भी। देन टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इस्टेब्लिश बैलेंस इन दी फैमिली, ठीक है। मीन्स अगर कोई फैमिली है उसमें कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हम लोग को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ओके। द नेक्स्ट इज दी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग थेरेपी। हम लोग को थेरेपी के टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है। फर्स्ट इज़ ऑलवेज गो अलॉन्ग विथ फैमिली प्रोसेस, वेज टू वर्किंग एंड देयर वॉक्स ऑफ लाइफ एज देयर मूड, कम्युनिकेशन पैटर्न एंड बिलीव्स, ठीक है। हम लोग को जब भी थेरेपी प्रोवाइड करना है तो उनके मूड, कम्युनिकेशन पैटर्न और बिलीव्स को ध्यान में रख के ही थेरेपी प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि किसी का मूड एंग्जियस है तो उस टाइम पे हम लोग को उनको कुछ काउंसलिंग या नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो वो इनवैलिड है, ठीक है। उसमें पेशेंट कुछ उससे इम्प्रूव नहीं करेगा, कुछ नहीं सीखेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी एंग्री है, ठीक है। देन सो हम लोग को मूड, कम्युनिकेशन पैटर्न, बिलीव्स ये सब को ध्यान में रख के फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करना है, ओके। देन गिव ईयर टू दी वर्ड्स, ठीक है। हर एक जो पेशेंट का वर्ड्स है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देन रेस्पेक्ट देयर कल्चर एंड वैल्यूज़, पेशेंट के कल्चरल वैल्यूज़ को भी अपन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। देन गिव वेटेज फॉर वीकनेस एंड दी स्ट्रेंथ, पेशेंट के वीकनेस को भी ध्यान देना है और स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, ठीक है। देन नो अबाउट अवेलेबल रिसोर्सेज, फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जितने भी लोकल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है, देखना है। देन रेस्पेक्ट द सपोर्टिंग फैमिली सिस्टम बाय विच अराइज और हेल्प टू रिजॉल्व इट, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फैमिली सिस्टम के बीच में तो उनको हेल्प करना है और ट्राई करना है रिजॉल्व करने का, ओके। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली थेरेपी। सो हियर बेसिकली थ्री प्रिंसिपल्स आर देयर, ओके। फर्स्ट इज व्हाट, it is based on the principle that change your behavior and you will change your relationship, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि फैमिली में अगर खुद के बिहेवियर को चेंज कर लोगे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे भी अपना बिहेवियर को क्या करें, चेंज कर लें। इसलिए दूसरों को सुधारने से पहले हमको खुद सुधरना पड़ता है, ये फिलॉसफी है ना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ व्हाट, चेंज योर बिहेवियर एंड यू विल चेंज योर रिलेशनशिप, ओके, इन द फैमिली। द नेक्स्ट इज द फैमिली system therapy is based on the principle that family system itself is more influential than individual psychic or intrapsychic conflict in producing abnormal behavior, ठीक है। मीन इंडिविजुअल का साइकिक और जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जो प्रॉब्लम रहता है, वही फैमिली सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट या एबनॉर्मल कॉज करता है, ठीक है। इसके कारण ही, कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही एबनॉर्मल बिहेवियर अराइज होते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ओके। सो दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल। देन थर्ड प्रिंसिपल इज व्हाट, इन अ स्ट्रक्चर्ड फैमिली थेरेपी चेंज द ओरिजिन of the family in such a way that family members behave more positively and supportively towards each other, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली फोकस कहाँ किया जा रहा है, इन अ स्ट्रक्चर्ड फैमिली थेरेपी चेंज द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ठीक है।
जहाँ से फैमिली का रिलेशनशिप ओरिजिन हो रहा है। सपोज चाइल्डहुड ले लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए, ठीक है। एक जो चाइल्ड रहता है उसको जैसे बिहेवियर में अपन डालेंगे चाइल्डहुड पीरियड में, एडल्टहुड तक भी उसका बिहेवियर क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए कि हम लोग को ओरिजिन को क्या करना है, चेंज करना है, मतलब कि ऐसा मॉडिफाइड रखना है कि वो उसका बिहेवियर क्या रहे, जैसा चाइल्डहुड में है वैसा एडल्टहुड में भी बना रहे। सो वी हैव टू चेंज द ओरिजिन ऑफ द फैमिली इन सच अ वे दैट फैमिली मेम्बर्स बिहेव मोर पॉजिटिवली एंड सपोर्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। हम लोग को ओरिजिन ही ऐसा रखना है कि आगे चल के भी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से सपोर्टिवली एंड दी पॉजिटिवली बिहेव करें, मतलब हमेशा वो पॉजिटिवली बने रहें और रिलेशनशिप कम्युनिकेशन गुड रखें फैमिली में। सो दीज ऑल आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली थेरेपी, ये आप लोग को याद रखने हैं, ओके। The next is what? Role of nurse. It is very easy, you have to see that, okay. So here family therapy is completed. We have seen that definition, indication, types. It is family system therapy and family structure therapy, okay. Then next is the aims of family therapy. Next, points to be kept in mind during the therapy. Next is what? Principles of family therapy. So mainly we have seen about the 3 principles of family therapy and the role of nurse, that you have to see that, okay. In the next class we will see about the milieu therapy, okay. Then thank you students.